जय श्री राम प्रिय भक्तों, ये किसी साधक ने कमेंट किया है। रोनी कुमार इनका नाम है। ये लिखते हैं, मैम मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे प्रश्न पर वीडियो बनाइए। वो ये है कि श्रद्धा और विश्वास और भाव आस्था इनका मीनिंग बताएं और ये बताएं कि ये हमारे हाथ में है। प्लीज़ मैम रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। और इनका ये कई बार आ चुका, हमने लिख के दिया तो इन्होंने कहा वीडियो बनाइए। तो हमारा तो एकमात्र उद्देश्य यही है साधकों के लिए कि उनके हर प्रश्न का उत्तर मिले और उनकी शंकाएं दूर हों और वो प्रभु से जुड़े, अपना कल्याण करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रिय भक्तों ध्यान से सुनिएगा। देखिए, श्रद्धा, विश्वास, भाव या फिर आस्था, इन सब का एक ही मतलब है कि आपके अंदर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इनके बल पे किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। क्योंकि श्रद्धा, विश्वास, भाव, आस्था के बिना तो आप कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी आप प्राप्त करना चाहो, आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको कोई बीमारी है, मान लो आप कहीं गए, आपको श्रद्धा विश्वास ही नहीं है उसके ऊपर, तो वो ठीक नहीं होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का प्रारब्ध इतना मजबूत होता है कि उसको पैदाइशी श्रद्धा विश्वास भाव भगवान में या किसी भी व्यक्ति में अपने आप ही हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रारब्ध बहुत ही कम व्यक्तियों का होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास भाव आस्था आए, तो उसका एकमात्र तरीका है कि भगवान के नाम का जप करें। आप शुरुआत से करें। अगर आपसे प्राण जप डायरेक्ट नहीं होता है तो वैसे तो प्राण जप सबसे सर्वोत्तम है, अगर आप वो कर सकते हैं तो वो करें, नहीं तो शुरुआत से भक्ति शुरू करें। पहले सत्संग सुने, फिर वाणी से करें, फिर उपांशु, फिर मानसिक, फिर प्राण जप। तो भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि वो आपके साथ चमत्कार पे चमत्कार करने लगेंगे। जब चमत्कार होते हैं ना, क्योंकि चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है, तो आपको अपने आप ही श्रद्धा विश्वास हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, आपको कोई बीमारी है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपको आराम लग गया, तो आपको उसके ऊपर इतना विश्वास हो गया कि ये तो भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो जब आपको आराम हो जाएगा तो आप 10 व्यक्तियों को बताओगे कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे मुझे आराम हो गया। तो इसको कहते हैं कि विश्वास हो जाना। जब कोई चमत्कार होता है तो विश्वास अपने आप हो जाएगा, आपको उसके ऊपर श्रद्धा भी होगी, आपका भाव भी होगा, आपको आस्था भी हो जाएगी। ऐसे ही जब आप भगवान का नाम जब शुरू कर देते हो तो आपको अपने आप ही आस्था भी हो जाएगी, चमत्कार भी हो जाएगा, श्रद्धा भाव भी हो जाएगा। एक तरह से इनको बढ़ाना अपने हाथ में है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप नाम जप करोगे उतनी ज़्यादा श्रद्धा विश्वास आस्था बढ़ेगी। और ये तो नाम जप तो है ही है, इसके अलावा आप श्रवण भक्ति करें। जितना ज़्यादा भगवान के गुणों के बारे में, प्रभाव तत्व के बारे में जानेंगे, उतना ही आपको ये होगा कि भगवान ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। उसके अलावा आप धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, क्योंकि जितना धार्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे आपके अंदर जो सात्विक गुण आएंगे, सात्विक विचार आएंगे, वही भगवान के रहस्य तत्व गुणों का पता चलेगा, तो श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगेगी। लेकिन है ये आपके हाथ में, क्योंकि जब तक नाम नहीं जपोगे भगवान का और भक्ति नहीं करोगे और धार्मिक ग्रंथों का पठन नहीं करोगे, तब तक श्रद्धा विश्वास और आस्था आप में हो नहीं सकती। किसी एक आध व्यक्ति में होती है, वो हमने पहले ही बताया कि वो प्रारब्धवश होती है, क्योंकि वो पिछले जन्मों में भक्ति कर चुके हैं, लेकिन वो भी भक्ति की वजह से ही हुआ है। लेकिन भगवान नाम में शक्ति इतनी है कि वो आपको, अगर आप जपना शुरू कर दिया तो निश्चित ही आपको श्रद्धा विश्वास होगा। तो जैसे भी आप जप सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि भाव कुभाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिशि दसू। तो जिस भी तरह से आप जानते हैं, बस एक बार जपना शुरू करें तो अपने आप ही आप आगे पहुंच जाएंगे। क्योंकि जपना शुरू ही नहीं करेंगे तो आगे कैसे पहुंचेंगे? मान लो कहीं आपको जाना है तो मंजिल पर पहुंचने के लिए आपको चलना शुरू करना पड़ेगा, और निरंतर चलते रहेंगे तो ही पहुंच पाएंगे। इसी तरह से नाम जप भक्ति भी है, निरंतर चलते रहें तो निश्चित ही आपको सब कुछ मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, श्रद्धा विश्वास भक्ति भी हो जाएगा। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं। उसके अलावा आप जो चाहेंगे वो होगा, प्रभु के दर्शन होंगे, मोक्ष पद की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी, ये देह वाले बन जाएगा, सब रोग मिटने लगेंगे, भव बंधन कट जाएंगे, कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। बाकी भक्तों हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते, करना ना करना आपकी मर्जी है। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।